6 RS अग्रवाल, चैप्टर नंबर है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें गिवन है वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा गिवन है। ठीक, साइन थीटा का फॉर्मूला रेशियो, बल्कि मुझे कहना चाहिए क्या होता है, ये P बाय एच। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया P बाय एच। P बाय एच यानी कि P और H का हमें रेशियो गिवन है। क्या रेशियो है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक, तो मैंने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में क्या के या एक्स, कुछ भी। ठीक, सिमिलरली एच क्या रहा होगा, के और साथ में क्या ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये के आप आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्राइंगल बनाना। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन विच परपेंडिकुलर एज, इफ थीटा इज हेयर then perpendicular edge a square plus b square for k। ठीक, and hypotenuse edge, सॉरी यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है, k। ठीक, ये मैंने वहाँ पर वैल्यू लिख ली। अब मेरे पास दो साइड हैं और मुझे थर्ड साइड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। ठीक है, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस बी सी स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, ए सी कितना है, आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी है और साथ में क्या लिखा हुआ है, के। इस सब का क्या, ऐसा। ठीक, अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में के लिखा है और इस सब का क्या, ठीक, ए बी की वैल्यू डाल दी, ए सी की वैल्यू डाल दी, प्लस बी सी का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ तो लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ में आता है क्या होता है? ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये जब चीज का स्क्वायर ओपन हो गया ये, और के का स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर, ऐसे। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, ये जो के स्क्वायर चल रहा है वो तो मैंने चलो यहां लिख दिया, ये हटाओ। अब क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखना क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ ये, और साथ में क्या चल रहा है बाहर, के स्क्वायर, और प्लस में क्या। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला जो टर्म है वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखना, पहले तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इधर वाले के स्क्वायर का, थोड़ा सा और ओपन करके दिखाता हूँ। ए की पावर 4 साथ में क्या, बी की पावर 4 साथ में क्या, और प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में क्या। ठीक, अब ये वाला के स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a की पावर 4 के स्क्वायर, और वो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से के स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो क्या आएगा, b की पावर 4 के स्क्वायर, और वो इधर आएगा तो, ठीक, फिर से इस के स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां होगा, ये टर्म कैसा है अभी, उधर जाएगा तो, इक्वल्स टू में क्या बचा। ठीक, अब ध्यान दीजिए,
ए की पावर 4 के स्क्वायर, ए की पावर 4 के स्क्वायर कैंसिल, बी की पावर 4 के स्क्वायर, बी की पावर 4 के स्क्वायर कैंसिल, ठीक, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, और यही भी यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, तो 2 और 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, का, और स्क्वायर हटाएंगे तो, अब 4 का रूट कितना होता है, अब यहाँ स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है b बाहर आएगा, स्क्वायर है k बाहर आ जाएगा। ये आपने मुझे निकाल के दे दी किसकी वैल्यू, bc की वैल्यू 2abk, ठीक, ये bc की वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट कर ली 2abk, ठीक, और ये है मेरे लिए किसकी वैल्यू, बेस की वैल्यू। इतनी बात आ गई होगी समझ में। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज करने वाली थी वो क्या चीज थी, सिर्फ ये क्वांटिटी, ठीक, और बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना तो आसान है, वैल्यू पुट करनी है उसमें। फॉर एग्जांपल साइन थीटा पता था, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, हाँ b बाय एच, अब बस बेस की वैल्यू यहाँ से देख कर लिख दो 2abk, और अपॉन में हाइपोटेनस की वैल्यू देख कर लिख दो, इनटू में क्या के से के हर बार काटते जाओ, और 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, ठीक। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, सपोज करिए हम निकाल रहे हैं टेन थीटा की वैल्यू, वो होता है क्या, p अपॉन बी, p यहाँ से देख के लिख लो, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, और अपॉन में क्या b यहाँ से देख के लिख लिया, के से के कैंसिल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या 2ab, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप निकाल पाओगे किसकी वैल्यू, कॉट सेक और कोसेक की। ये समझ आया, ठीक। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर किसी भी स्टेप में डाउट है तो एक बार फिर से सिर्फ ये चीज़ देखेगा, ए सी की वैल्यू थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में के, ये लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगाया गया है, ठीक। ए बी की वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और के, और स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ स्क्वायर लगाया गया है, ठीक, बी सी का स्क्वायर ऐसी, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये जो स्क्वायर है ना वो यहाँ से इस जगह अलग आएगा और इस पर अलग आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ से इस ब्रैकेट पर अलग आएगा और इस पर अलग आएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये के स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और के स्क्वायर। उसके बाद ये सारी टर्म मल्टीप्लाई कराकर उस साइड में लेकर आ जाओ, फिर जो काटता हो उसे काट दो, सिर्फ ये है मेन चीज, ठीक। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं दिखाता हूं आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें गिवन है 5 cot a इक्वल्स टू 8। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। 15 है तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, ठीक है। 15 cot a इक्वल्स टू 8, ये ठीक लिखा मैंने, और sin a और sec a निकालना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करें, तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे। देखना ध्यान से, आप जानते हो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। cot a इक्वल्स टू 8 ऐसे ही, ठीक है। ये 15 यहाँ ला सकता हूँ, है ना, बन गया वैसे क्वेश्चन जिसको हम पहचानते हैं, ठीक। cot जो होता है प्यारे बच्चों, उसका रेशियो आपने मुझे बताया है वो होता है b अपॉन p, ठीक है। और इसका मतलब आप कह रहे हो कि b और p का रेशियो गिवन है कितना, 8:15। इतनी बात कर लेते हैं हम, ठीक। फिर हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि b कुछ रहा होगा 8x या 8k, है ना, और p कितना 15k। ये बात यहाँ तक समझ में आती है, बिल्कुल पैटर्न एक जैसा रखेंगे हम सारे क्वेश्चन का, ठीक। यहाँ तक इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल एट B एंड A, ओके। हाँ, अब
थोड़ी एक बात ध्यान देने वाली, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है, ए की पूछी है ना। तो अब हम क्या करेंगे अपने कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि उसने ट्राइंगल का नाम तो नहीं बताया है, तो ए यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, और सी यहाँ पर। हम ट्राइंगल का नाम क्या देते हैं अपनी तरफ से, ए बी सी। तो ए बी सी हम चाहें तो ऐसे दे सकते हैं और चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, है ना, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर लिखने पर क्या फायदा होगा, इस बात का मतलब ये होगा कि एंगल यहीं पर बन रहा है, ठीक है ना, ये बात आ रही समझ में। अगर ए यहाँ पर लिखोगे तो इस बात का क्या मतलब होगा कि एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर परपेंडिकुलर बेस देखने पड़ेंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, लिख लिया। बी, अब बताइए अगर ए यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो बी क्या है, बेस 8 के हो गया और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है इसको करना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अब लगाई जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी देखो, ए बी की वैल्यू कितनी है, 8k, ठीक, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 15k का होल स्क्वायर। 8k का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, 64k स्क्वायर और 15k स्क्वायर, इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कराइए, कितना आएगा, 289k स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 17k, 289 का अंडर रूट कराएंगे 17 आएगा और k स्क्वायर से k बन जाएगा, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया 17k। अब सिर्फ वो आपको दो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, कौन कौन सी, साइन ए एंड सेक ए, तो जो जो उसने बोली है सिर्फ वही निकालेंगे। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है अगर एंगल ए है तो 15k, हाइपोटेनस बताना, आंसर कितना, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ठीक, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, होशियार बच्चे हैं, एच कितना और बेस कितना, 8k, ठीक है, 17/, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे क्वेश्चन चल रहे हैं एक जैसे सारे, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, if sin A equals to 9/41, find the value of, किस किस की निकालनी है प्यारे बच्चों, cos A की और tan A की, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, sin A इक्वल्स टू 9/, ठीक, साइन जो प्यारे बच्चों होता है वो होता है P/H, इसका मतलब आप कह रहे हो कि P और H का रेशियो गिवन है कितना, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, P किसके इक्वल है और हाइपोटेनस इज 41k, ठीक है, बिल्कुल आसान चल रहा है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बात याद ध्यान देने वाली है, क्या पूछा है, कहाँ बनाऊं, नीचे यहाँ पर बना लूं, है ना, ABC, ए यहाँ पर बनाने का मतलब हम कह रहे हैं कि एंगल यहाँ बन रहा है ना। अच्छा, अब डिसाइड कर हो गया परपेंडिकुलर, अब यानी कि ये होगा और हाइपोटेनस तो ऑलवेज ये होता ही है, ठीक। अब हमें लगानी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, लगा देते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब AC की वैल्यू कितनी है, 41k का स्क्वायर और AB स्क्वायर BC 9k का स्क्वायर, बोलो अर्स, 41k का होल स्क्वायर कितना,
1681 के स्क्वायर और ए बी स्क्वायर एक प्लस कितना 81 के स्क्वायर 1681 के स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना है 1600 के स्क्वायर और इधर क्या चल रहा है स्क्वायर हटा के क्या लगा दूं, इसका मतलब आप कह रहे हो ये 40 के। ये मुझे आपने आंसर निकाल कर दिया। ए बी की वैल्यू कितनी 40 के, ये ए बी की वैल्यू 40 के मैंने यहाँ पर लिख ली। तो आपने मुझे बेस भी निकाल कर दे दिया है 40 के। ठीक, अब इसके बाद आपने पूछा है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं बी अपॉन एच। बी आपने बताया है 40 के और एच कितना, तो आंसर आ गया 40 अपॉन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट tan A निकालना है। tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है 9k और बेस है 40k। k से k कैंसिल 9 अपॉन 40। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन दिए यहाँ रसिक अग्रवाल में। ठीक, यहाँ तक आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है वो है cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6 देन शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमें शो करना है। ठीक है, बड़े आसानी से कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0.6, इसको हम लिख सकते हैं क्या, या क्या लिख सकते हैं 3/5। कैसे, 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक, तो cos थीटा इक्वल है 3/5 के, 3/5। ओके, cos थीटा क्या होता है रेशियो b/h। इसका मतलब आप कह रहे हो कि b और h का रेशियो गिवन है 3:5। ये रेशियो हमें गिवन है। ठीक, अब इसको हम क्या लेट कर लेंगे, b इक्वल है किसके 3k एंड h इक्वल है किसके 5k। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ये बना लिया हमने ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में थीटा हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, बेस कितना है 3k, हाइपोटेनस इज, अब अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ठीक, AC की वैल्यू है 5k स्क्वायर, AB कितना जानना चाहते हैं हम ये, और BC की वैल्यू कितनी 3k का स्क्वायर। दिस इज 25k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस हुआ, 16k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर हटाया तो क्या आ गया, तो आंसर कितना 4k। ये आपने मुझे AB की वैल्यू निकाल कर दे दी 4k। ठीक, AB की वैल्यू आ गई, बेस है, हाइपोटेनस है, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपने निकाल ली है 4k। ये तीनों बात आ गई। अब इसके बाद आपको क्या क्या पूछा गया है, 5 sin थीटा, 3 tan थीटा। तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, sin थीटा की और tan थीटा, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये निकाल के रख लो। sin थीटा प्यारे बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4k और हाइपोटेनस कितना है 5k। ये आ गया आंसर। ठीक, और हमें ज़रूरत पड़ेगी tan थीटा की। tan थीटा प्यारे बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4k, बेस कितना 3k, तो आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक, अब उसने जो क्वेश्चन में कहा है कि इस चीज़ को प्रूव करो 0 के इक्वल, तो वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। ठीक, ये लेकर चले 5
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ लिख लिया 4/5 माइनस 3 ऐसे, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू, ठीक, ये लिख लिया। अब 5 से 5 कैंसिल, 3 से, तो क्या बचा 4 माइनस 4, आंसर कितना, ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये समझ आया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें शो दैट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम शो दैट की तरफ देखेंगे कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ पहले निकाल के रख लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक और आसान वाला आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन शो दैट, आपको ये बताना है, शो करना है कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, ठीक। ये है क्वेश्चन नंबर 10 इन 2019 एडिशन, ठीक। देखिए इसके नीचे हमने क्या लिख लिया, अपॉन में 1। अब कोसेक थीटा का जो रेशियो होता है वो हमने क्या पढ़ा है, h अपॉन पी। इस बात का मतलब तो ये हुआ कि h और p का रेशियो गिवन है 2:1, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि h रहा होगा 2 के और परपेंडिकुलर कितना, ऐसा रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद हमने बना लिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ABC और थीटा यहाँ बना लिया, ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2 के, और परपेंडिकुलर की ये हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लगाइए, क्या आता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AC की वैल्यू कितनी है, 2 के स्क्वायर, AB कितना है, 1K का स्क्वायर, BC जानना चाहते हैं, ठीक। 2K का स्क्वायर इज 4K स्क्वायर, हेयर दिस इज 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, इधर आकर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3K स्क्वायर, और इधर BC स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आएगा, ठीक। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया √3K, ये BC की वैल्यू आई, ठीक। बेस निकल गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहले से पता था, बेस और पता चल गया, √3K। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो टर्म निकाल के रख लो। बोर्ड पर देखने पर ये पता चल रहा है कि कॉट की ज़रूरत पड़ेगी, साइन की और कॉस की, तो ये 3 टर्म निकाल के रख लेता हूँ मैं पहले। कॉट थीटा प्यारे बच्चों होता है B/P, है ना, यही होता है। अच्छा, B क्या है, √3K, परपेंडिकुलर क्या है, तो आंसर √3/1, और किसकी ज़रूरत है, साइन थीटा की, ये होता है P/H, P एंड H, तो आंसर कितना, ठीक। अच्छा, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉस की, ठीक है। ये होता है प्यारे बच्चों B/H, B √3K और H, K से K कैंसल, आंसर आ गया √3/2, ठीक, ये समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, √3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज √3/2, ओके, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिख लिया √3, ठीक है, प्लस का साइन, इधर वाली क्वांटिटी पहले इधर ही सॉल्व करना, तो देखना ध्यान से, 1/2,
यहाँ पर नीचे अपॉन में 1 मान सकता हूँ, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 2, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 2। ठीक, अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना, 2 प्लस, ठीक बेटे। अब ये वाला जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो देखना क्या बचेगा, √3 प्लस ये 2 यहाँ पर आया 2 और अपॉन में नीचे 2 आएगा और क्या आएगा, ये वाला 2 यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया। ठीक, इस 2 से ये 2, तो क्या बचा देखना, √3 प्लस 1/2 प्लस ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद आप इसको रैशनलाइज करा लो। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम ले लो या रैशनलाइज करा लो। रैशनलाइज तो बाद में भी हमें कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर हमारा देख रहे हो आप रूट के टर्म में नहीं है, तो क्यों ना यहाँ पर रैशनलाइज करा लिया जाए। तो चलिए मैंने रैशनलाइज कराया, देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे। ये तो हम क्लास 9th में सीख कर आए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 प्लस ऊपर देखना क्या आया, ये है ना, और 2 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा और √3 का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई होगी 1, और फिर √3 से √3, तो आंसर कितना आ जाएगा, यही लाना था। कैसे कर दिया सर, ये यहाँ पर आए थे हम। ठीक, अब इसके बाद हमें रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज किया तो जो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस वाले से तो करेंगे, ऐसे करते हैं रैशनलाइजेशन। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये आ गया। ठीक है, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बचा होगा। ठीक है, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपने एक चीज़ और देखी सेम, क्या कि जब हमारे पास क्वेश्चन आता है एक रेशियो दे देता है वो, ठीक है, उस रेशियो के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड पता कर लेते हैं, फिर उसकी राइट हैंड साइड में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको निकाल लेते हैं और वो वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक, इसी तरह से एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, tan थीटा प्यारे बच्चों गिवन है 1/√7 और हमें ये शो करना है, क्या शो करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 3/4 के। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगी सेम। कैसी प्रोसेस रहेगी देखिए, ध्यान दीजिए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स P और B का हमें रेशियो गिवन है 1/√7, तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर रहा होगा 1 के और बेस कितना √7 के, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 के और बेस √7 के। अब यहाँ पर लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB की वैल्यू कितनी है 1K का स्क्वायर, BC √7K का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा K स्क्वायर 1K स्क्वायर और यहाँ पर 7K स्क्वायर कितना, और इधर चल रहा है AC का स्क्वायर और स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। हाँ, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 और साथ में क्या, और 4 का क्या बाहर और K स्क्वायर का क्या बाहर, तो
तो अंदर क्या बच गया, या इसको कैसे लिख सकते हैं 2√2k। ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस की वैल्यू आई 2√2। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? कोसेक थीटा। क्या होता है बताइए? h कितना है? 2√2k और परपेंडिकुलर कितना है? तो आंसर आ गया 2√2 ओके बाय 1। ओके, नेक्स्ट इज, और किसकी जरूरत है? सेक क्या होता है? h/b है ना। h कितना है? 2√2k और बेस कितना है? √7k। k से k कैंसिल, 2√2/√7 ये आ गया। ठीक, अब हमें जो प्रूफ करना है उसको हम नोट कर लेते हैं। वो है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू आप देखो कितनी है? 2√2, इसका होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू 2√2/√ होल स्क्वायर। ऊपर माइनस चल रहा है, अब यही क्वांटिटी नीचे प्लस में लिखनी है। 2√2/1 का प्लस 2√2/√7 का ये। ठीक, अब ये क्वांटिटी जब हम सॉल्व करेंगे तो देखना 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8/1। 2√2 का स्क्वायर फिर से कितना? 8 और √7 का स्क्वायर कितना? अपॉन 2√2 का स्क्वायर फिर से 8/1 और प्लस 2√2 का स्क्वायर 8/7 ये आ गया। ठीक, अच्छा, ये ठीक लिखा मैंने। अब इसके बाद एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 8 जा 56 माइनस 8 अपॉन, यहाँ पर भी 56 प्लस 8/7 से 7 कितना बचेगा यहाँ पर? ये आएगा 48 है ना, 48 आएगा। और ये वाली क्वांटिटी कितनी आएगी? 64। अब इसको कैंसिल करिए, किससे कैंसिल कर सकते हैं? 16 से, 3 जा एंड 4, ये 3/4। पैटर्न वही रहा, आपने देखा पैटर्न वही है। क्वेश्चन को करने का एक रेशियो गिवन होता है, 2 साइड उससे पता चल जाती हैं, उससे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में जिस जिस क्वांटिटी की जरूरत है वो निकाल के रख लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन केयरफुली करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान है।